जिन्होंने राम को बेचा है वो देश को बेचेंगे। अब गहलोत साहब ने वो काम किए जो जिंदगी में कोई नहीं किया। उन्होंने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो थूकू चाटू है, सुबह थूकता है शाम को चाट लेता है। भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जलाओ पार्टी, भारतीय जलसी पार्टी। आप क्या आपको दिल्ली से मोदी जी ने यहाँ सर्वे के लिए भेजा है क्या कि मीट पहले तड़ी पार के आदेश इनके खिलाफ हुआ, किसी कांग्रेसी के खिलाफ नहीं हुआ आज तक। केवल खतरे में, ये कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, दो और दो खतरे में। केवल राजस्थान में एक तरफा कांग्रेस का गढ़ रहेगा और कांग्रेस का हल्ला है और कांग्रेस आएगी। मोदी जी का भी तो हल्ला है यहाँ पर कांग्रेस में। पहले बात सुनिए साहब, गहलोत साहब ने वो काम किए जो जिंदगी में कोई नहीं किया। उन्होंने अगले ने कहा मांगते थक जाओगे, देता नहीं थकूंगा। हाँ। उन्होंने वो काम किए जो आज तक कभी इतिहास में हुए नहीं। क्या काम किए उन्होंने? कौन से काम नहीं किए आप बताइए। आप बताइए कौन से काम आपके नहीं हुए और कौन से काम रह गए आपके। क्या आप बताइए। आप बताइए ना क्या किया। आप बताइए आपका क्या रह गया। हम तो ये कह रहे हैं, आप बताइए। ताल ठोकता हम आपसे कह रहे हैं, आपका क्या रह गया। कोई काम बताइए ना, आपका क्या काम रह गया। भाजपा कहती है कुछ नहीं किया। अरे भाजपा तो क्या कहती है उसको छोड़ो। मैं तो आपको राष्ट्रवादी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी तो हम उस जमाने के हैं जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ। भाजपा तो 84-85 में आई है आज तक। तो आप बताइए हम ना तो क्या- उसका हमने आप तो बताइए ना क्या हमारी किया? पार्टी और हमारे पुराने लोगों ने तो पीठों पर डंडे खाए हैं, फांसी लटकी है। भाजपा का कौन सा फांसी पे लटक गया। भाजपा की बात मत करो, आप अपने क्वेश्चन भाजपा की पूछो। क्या, देश के प्रधानमंत्री को देखिए। अरे देश के प्रधानमंत्री को कोई भी बन सकता है। राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं वो। अरे वो उनका काम है, वो उनकी ड्यूटी है, उसको नहीं। वो तो देखो भाजपा का आदमी है, मैं कांग्रेस का आदमी है, मैं भाजपा कांग्रेस का प्रचार करूंगा। वो भाजपा का आदमी है, वो कांग्रेस पे भारी है ना भाजपा। नहीं 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 कांग्रेस पे कोई आज तक भारी नहीं हुआ। इतिहास है। बताइए फिर क्या आप ये देखिए, हमारे पास वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, गांधी जी, आप बताइए उनके पास क्या। आपके पास राहुल गांधी भी तो है जिसको पप्पू कहते हैं। आप भी कहते हो पप्पू। मैं नहीं कहता, भाजपा कहती है। पप्पू तो मेरा भी नाम है, मुझे पप्पू कह दो। आपका नाम उससे पप्पू क्या तो है? हाँ, उससे क्या होता है पप्पू। पप्पू से पप्पू। आप मुझे ये बताइए। भाई साहब मेरी बात सुनिए, पप्पू कोई बौद्धिक बुद्धि का नाम नहीं है कि बौद्धिक बुद्धि जिसमें पप्पू है। पप्पू तो ऐसे ऐसे लोग बने जो देश के राजा तक लोगों के पप्पू के नाम रहे। क्या बात करते हो आप। पप्पू तो प्यार का नाम है, पर भाजपा ऐसा कहती है। आपके यहाँ प्यार है ही नहीं। भाजपा में प्यार को क्या जानते हैं। प्यार नहीं भाजपा वो में। तो एक दूसरे को कटवाना जानते हैं। अब आगे और बात करो भाई साहब। ठीक है, आप ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया। है जी, कांग्रेस ने क्या किया राजस्थान में। मैं तो आपसे कह चुका हूँ भाई साहब, कांग्रेस में क्या काम नहीं हुआ। बता दीजिए ना क्या किया। कौन से काम नहीं हुए मैं तो ये बता रहा हूँ। मैं ऐसे क्या बताता किया? ऐसे बताता रहूंगा तो रात हो जाएगी और आपका हम फ्री हैं, हम रात खड़े रह- तो मेरे पास हम बहुत free काम है भाई हैं। आप साहब। बताइए ना। बताते हैं आप। ये आप भाई तो बताइए, बता देंगे आप काम। बताइए ना। भाई साहब देखो 24 घंटे बिजली मिलती है भरतपुर में, अलवर में, सब जगह। पानी अलवर हमारे भरतपुर में 24 घंटे मिलता है। और हमारी अब 7 वारंटी गारंटी योजना आ रही है। वो लोग बात देखते रह जाएंगे। फ्री मेडिकल गरीब लोगों को इतनी फ्री सुविधा दी जा रही है। एक भाजपा के नेता है, वो कह रहे हैं मैं राजस्थान गया था, मेरी हड्डी टूट गई, कमर के इतने झटके हैं रास्तों में। उनकी बात छोड़ो, तो वो क्या कह रहा है उनके प्रोपेगेंडा पर हमने रास्ते खराब है, रोड खराब है। उनको भाई साहब मेरी बात समझो, उनको हम इतना सीरियस लेते नहीं है। भाजपा को हम इतना सीरियस नहीं लेते। विकासशील पार्टी है, इतना विकास आप ही को लगता होगा विकासशील पार्टी, हमने तो दिखी नहीं। काय का विकास किया है। गुंडागर्दी खत्म नहीं कर रही भाजपा। बिल्डोजर चाहिए तो भाजपा को लाओ। जब भी तो मेघालय में सरेआम फलाना हुआ है। क्या बात करते हो आप। छोड़ो इन बातों को, अपन तो अपनी बात विकास नहीं चाहिए आपको। हमें विकास, हमारे पास विकास है। मोदी जी का विकास नहीं चाहिए। मोदी जी का विकास, मोदी जी को अपने घर से तोड़ दे रहे हैं। देश का ही तो दे रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी, उसका नाम कितने परिवार नहीं है, प्रधानमंत्री का देश के लिए कर रहे हैं। परिवार नहीं है तो उसका हम किसके लिए कर रहे हैं। उसका परिवार हम बना दें। आप हम भैया उसका परिवार हम थोड़ी बना सकते। हम भी उसके परिवार के बंदे हैं। आप भी हमें से मत कहो। अगर आप कह रहे हो देश के प्रधानमंत्री है तो हम उसके परिवार है। उसको जरूरत ही नहीं परिवार की। अरे भाजपा आ रही है राजस्थान में तो क्या दिक्कत है। भाई साहब आपको दिखता आ रही है, हमें तो दिखता नहीं है। आ रही है राजस्थान में। भाजपा कैसे आ रही है। आप विकास के नाम पे उन्होंने किया क्या है। पिछली बार मंदिर 370 देखो राम मंदिर की आप बात करो। राम मंदिर बना है, यूपी में बना है, सबकी आस्था है भगवान श्री राम के लिए। तो भाई साहब राम मंदिर कोई उनका पेटेंट है क्या बीजेपी का। राम मंदिर को पेटेंट है क्या। अरे भाई साहब हाँ जी, निश्चित रूप से राम जो है हमारे हृदय में, उनका राम वोटों में,
और राम मंदिर हमने हृदय में बसाया हुआ है, और राम मंदिर हर घर घर में, हर गली गली में, अलवर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जिन्होंने राम को बेचा है वो देश को बेचेंगे, ये हमारा नारा है। उनको भाजपा के लोगों ने राम को भी पहले बेचा है, अब देश को बेचने के लिए उन्होंने की बारी है। इसके लिए उन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। वो न तो राम के हुए न किसी बाप के हुए, वो जो अपने बाप के नहीं है, अब जो राम के क्या होंगे? जिनके बाप का नाम गलत, जिनकी डिग्रियां गलत, जिनकी हर काम में झूठ है। उनके देश में पहले होता था प्रधानमंत्री कोई बात कहता था तो ये मानी जाती थी कि ये देश में लागू होगी। आज स्थिति ये होगी, जो बात ये कही जाती है ये मान लो प्रधानमंत्री ने कही है, इसका मतलब ये काम तो बिल्कुल इससे उल्टा होगा। ये पहले थूकू चाटू प्रधानमंत्री, देश का पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो थूकू चाटू है, सुबह थूकता है शाम को चाट लेता है। इस तरह की हथकंडे वाले प्रधानमंत्री को इस देश को अब सबक लेना पड़ेगा। अगर इसको अगर और ज़्यादा दिन देश में रह गया कि झूठ के आधार पर इन्होंने जीएसटी के माध्यम से व्यापारी को रुलाया, नोटबंदी के नाम से हमारी सारी नारी और हमारी घरवाली और उनको घर तक में बेईमान घोषित करवाया, इन्होंने युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पूछो इनसे एक भी स्मार्ट सिटी ये राम के नाम पे जा सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। पूछो प्रधानमंत्री से इंटरव्यू से क्यों डर लगता है? देश के मुसलमान ये कहते हैं हिंदू खतरे में, अगर पूछो तो प्रधानमंत्री इंटरव्यू से खतरे में। इस प्रधानमंत्री को कोई बोलने का राइट नहीं है। देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक 9 साल में एक प्रेस के लोग हैं, आपसे जानते होगे, जिन्होंने एक भी इंटरव्यू, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताए मुझको। और क्या पूछना चाहते हो बताओ? वो आपके यहाँ के नेता कह रहे हैं कि जो वो है गुरुद्वारे और मस्जिदों की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको खत्म कर देना चाहिए। वो भाजपा का सोच इसी से डेवलप हो रहा है कि जो लोग इनको तिजारा में जिस तरह का बयान दिया, इनके भाजपा का प्रत्याशी रह चुका व्यक्ति, इनका चेयरमैन रह चुका, वो मस्जिद जलाने की बात करता है, हटाने की बात करता है, गुरुद्वारे हटाने की बात करता है, कल वो मंदिर हटाने की। सबसे ज़्यादा राजस्थान में अगर इनकी सरकार के टाइम में मंदिर हटे तो जयपुर में हटे। आज पूरे देश में अगर इन्होंने भगवान तक को बेच दिया, ये कॉरिडोर के नाम पर इन्होंने काशी में टिकट लगा दिए, इन्होंने महाकाल में टिकट लगा दिए, आज गरीब मंदिरों में जाने तक के लिए इन्होंने पाबंद कर दिया। कैसा हिंदू सुरक्षित कर रहा है? इन्होंने बीफ पर जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो अगर हमारा हिंदुस्तान जो है मीट एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर घोषित इन्होंने कराया। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हमारे गाय के मीट में नंबर 1 पे घोषित कराते हैं। 1,22,000 करोड़ की मीट एक्सपोर्ट पे सब्सिडी इनके राज में लागू हुई। कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? हम सनातन धर्म के लोग हैं। सनातन हिंदू धर्म जीने के लिए होता है, धर्म केवल दिखाने के लिए नहीं होता। ये धर्म का इस्तेमाल वोटों के लिए करना चाहते हैं, हम धर्म का इस्तेमाल धार्मिक के लिए करते हैं। राज धर्म अलग, जो सबसे बड़ा धर्म होता है राज धर्म होता है। इन्होंने राज धर्म की एक अक्षर से पालना नहीं की है। तो आपको लगता है भाजपा झूठी पार्टी है? भाजपा का नाम ही है बीजेपी, भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जलाओ पार्टी, भारतीय जलसी पार्टी, आपस में लड़ाने वाली पार्टी अगर कोई है तो भाजपा है। 4 झूठ गिनाइए भाजपा के। क्या 4 झूठ गिनाइए भाजपा के? एक सच बताइए, मैं झूठ कह रहा हूँ सारे नहीं 15 इनकी स्मार्ट, मुझको बताइए एक भी स्मार्ट सिटी है? 2 करोड़ रोजगार दिए इन्होंने, 15 लाख रुपए दिए इन्होंने। जो इन्होंने से पूछो कि इन्होंने कहा था विदेश से हम एक पाई लाएंगे। इनका एक वो हरामदेव कहता था कि 30 रुपए लीटर तेल कर दूंगा, आज 200 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर हमारे तेल बाहर जा रहा है, हमारा खाने का अन्न बाहर हो गया। इन्होंने कफन तक पता जीएसटी लगा दी। ये कैसी सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? थोड़ा मौका और दो कह रहे हैं, हमें थोड़ा सा मौका और दे दो। मतलब अब राम अभी इन्होंने राम बेचा देश को, मतलब ये हमारे ये कपड़े और तो इन्होंने बिकवा दिए, हमारे लोगों के अन्न बिकवा दिया। हम अंबानी और अडानी के लिए इन्होंने गोदाम बना करके सारे उनको गोदाम में कवर करा दिया। तो इन्होंने करोड़ों हजारों रुपए की सब्सिडी गरीब को, हमारा अगर 1 रुपए की वो करते हैं सब्सिडी, उसको तो रेवड़ी कहते हैं, और 16,000 करोड़ अंबानी के माफ करते हैं, वो इनके लिए कलाकंद है। गरीबों के लिए तो जी रहे हैं मोदी जी, वो कहते हैं गरीब जी है, मैंने देखा है गरीब। वो इसीलिए तो गरीब को खत्म करने का षड्यंत्र है। गरीबी खत्म करना नहीं चाहते, वो गरीब को खत्म करने, इन्होंने सैंड मध्यम वर्ग तो खत्म कर ही दिया। अब ये गरीब को खत्म करने के केवल ये दो मेयर मेरे 2, उनके लिए पूरी सरकार दो के नारे पे चल रही है। रंगा बिल्ला की सरकार है ये। तो राजस्थान में कौन आ रहा है? राजस्थान में कांग्रेस का गांधी है, जो राम के नाम पे, धर्म के नाम पे सबको साथ लेकर चलने वाला अशोक गहलोत है, जो उससे बढ़िया और उससे मजबूत, जिसका मुकाबला पूरे देश में देख रहे हैं कि मोदी वर्सेस अशोक गहलोत है।
कोई इनके पास ये स्थिति नहीं है। कोई 56 इंच के सीने वाले को गहलोत जी टक्कर दे पाएंगे? 56 इंच इनका तो 56 इंच का सीना नहीं, इनका 56 इंच का थैला है जिसका उठा के भगने की बात कर रहे हैं। 56 इंच का सीना अशोक गहलोत ने, जिसने इन्होंने खुद ने, इनके मोदी ने कोरोना में माना हमारा जो भीलवाड़ा मॉडल है वो वर्ल्ड में, विश्व में कहीं भी आरटीएच लागू नहीं है, राइट टू हेल्थ वो हमारे लागू है, आरटीआई हमारे लागू है, राइट टू एजुकेशन हमारे लागू है, सारे एक्ट हमने लागू कराए हैं। इनके बताए, इनका एक बता दे पूरे राष्ट्र में कि एक काम मोदी ने किया। खुले में मैं चैलेंज करता हूँ। राशन मिल रहा है ना? राशन इनने नहीं दिया। राशन वर्ल्ड में जो है, 10 साल और बढ़ा आप दी मोदी जी। मैं बता रहा हूँ, खाद्य सुरक्षा कानून जो हमारे सोनिया गांधी की देन है, जो उसके तहत दे दिया, उसको भी आज भी 2011 की जनसंख्या से दे रहे हैं। 2023 आ गया, 2023 से लागू करें, पता लग जाए इनको। तो मोदी जी ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। मोदी जी की खुद की बात ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। पहले 67,000 करोड़ लोग बीपीएल में थे, 80,000 करोड़, अर्थात गरीबी बढ़ा दी नहीं इन्होंने, खुद स्वीकार कर रहे हैं ना। 67,000 करोड़ लोग, पहले 67,000 खाद्य सुरक्षाधारी थे, अब 80,000 करोड़ है। तो इन्होंने खाद्य सुरक्षा बढ़ा। तो जनता भी नहीं है भारत में। नहीं, ये इनके 67 करोड़ लोगों को बात करें, अब 80 करोड़ है, अर्थात बीपीएल कितने बढ़े, गरीबी बढ़ी है घटी इनके राज में। इनके खुद निगेटिव सोचते हैं, देखिए ना 80 करोड़ लोगों को तो राशन दे रही है, पॉजिटिव। तो राशन सोनिया गांधी की देन है, खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस की देन है। इनका कोई कानून हो तो बताए। खाद्य सुरक्षा कानून हमने लाए, हमारे अशोक गहलोत और हमारे इनके प्रयास है, सारे प्रयासों की वजह से आज ये लागू है। भाई साहब सोच दिए तो चुग्गा देगा हाँ। भगवान। ऐसा नहीं है कि उसका नाम क्या, मोदी जी अगर 80 करोड़ का आदमी को नहीं देंगे तो उसका नाम किसी को खाना ही नहीं मिलेगा। ये तो गरीब जनता का जो अपने सरकारी कर्मचारी है उनका जो इनकम टैक्स है उसका पैसा है। अच्छा, मेरे से बात करें। जी जी, इनसे बात करो भाई। जी, मैं तो केवल एक बात आपसे मीडिया से पूछने पाता हूँ, क्या आपको दिल्ली से मोदी जी ने यहाँ सर्वे के लिए भेजा है क्या कि मीडिया जो गोदी मीडिया जो देश कह रहा है वो सही है क्या? नहीं, आपकी आवाज ही तो पहुंचा रहे लोगों में हम। नहीं, अब लोगों में क्या चाहती है वही तो पहुंचा नहीं, रहे हैं। जनता अगर जो चाह रही है, अगर वही भी मीडिया पहुंचाने लग जाए ना तो देश की ये दुर्दशा नहीं हो। इतनी बुरी हालत है, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। लेकिन आपको मोदी जी ने इसलिए भेजा है कि ये शहर जीत रहा है, कि अगर इसका सर्वे इसी तरह से बोलो कि मोदी जी वाले क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछे और हम बताएं। राजस्थान क्या खड्डे में चला गया राजस्थान? मैं बता रहा हूँ, आपको भी वही बता रहा हूँ कि आप मोदी जी की बोली बोल रहे हैं, ना कि आप एक मीडिया की बोली बोल रहे हैं। मीडिया की बोली बोलते तो ये पॉजिटिव जो यहाँ की शहर की खबर है वो दिखाते, ना कि मोदी जी की। जो आप बोल रहे हैं वो दिखा क्या रहे हैं। बता रहे हैं ना, बताओ ना कैसे खड्डे, आप कैसे खड्डे बता हम रहे नहीं हो? कह रहे, भाजपा कह रही है। भाजपा कह रही है ना, उसी को तो बता रहा हूँ। उनके कार्यकाल का एक उपलब्धि बता दे। आज अलवर में मेडिकल कॉलेज बन रही है, हमारी उपलब्धि है। ऑडिटोरियम बना है, हमारी उपलब्धि है। ये जो हमारे पहले हमारे ईएसआई का डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बना है वो हमारी उपलब्धि है। भाजपा के 15 साल का एक कार्यकाल का एक उदाहरण बता दे, एक काम बता दे, हम उनके लिए खुले में बहस करने को तैयार है। इनके अगर कोई पूछे, इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इनके बेटी पढ़ाओ, बेटियों का जितना अत्याचार इन्होंने कहा, इन्होंने कि खुद ने जो बलात्कारियों को गुजरात में छुड़वाया, आज इनको शोषण की बात करती है। इनको मणिपुर नहीं दिखता, पूरा मणिपुर, ये अमेरिका चले जाते हैं, हजारों देशों में यात्रा करता है, लेकिन इनको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है, इनकी आवाज़ नहीं निकलती है। इससे बड़ा कैसा घटिया प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ, जिसकी आंखें नहीं खुल रही, उसकी देश पूरा जल रहा है, नीरो जल रहा है, ये बंसरी बजा रहा है। भाजपा राजस्थान में जगह जगह लगाई, गुंडागर्दी खत्म करना है, बीजेपी को लाइए। अजी इनका ये जो कहते हैं ना भाजपा गुंडागर्दी, इनके राष्ट्र में सबसे ज्यादा गुजरात में इनका राज है, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। यूपी इनका राज है, इनके झूठ का राज है। ये बुलडोजर बताते हैं, बुलडोजर नहीं है, ये जेसीबी के कचरे हैं, जेसीबी में कचरा उठाया जाता है। सारे इनके जो नेता हैं जेसीबी में चल रहे हैं, अर्थात कचरा है, इसको अलवर की जनता फेंक देगी कचरा उठा के। तो कह रहे जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ नक्सली और आतंकवादियों के हौसले बढ़ जाते हैं। आज ये उनको नक्सली आतंकवादी जो खेलने वाले लोग हैं, पहले तड़ी पार के आदेश इनके खिलाफ हुआ, किसी कांग्रेसी के खिलाफ नहीं हुआ आज तक। इनके पूछो, इनका खुद का जो गृह मंत्री है, इनका जो प्रधानमंत्री है, उन पर कितने पहले आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और कैसे ये बरी तो हुए बाद में कोर्ट से बरी, कोर्ट तक को भी इन्होंने किया। ये तो अब जो सीजीआई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कम से कम इन पे एक अंकुश लगाने का काम किया है, वरना तो इन्होंने जुडिशरी को भी खत्म करने का प्रयास किया, रेल को इन्होंने खत्म किया, जेल को इन्होंने खत्म किया, एजुकेशन को इन्होंने खत्म किया, कोई ईएसआई इन्होंने खत्म किया, बैंक इन्होंने खत्म किया। यहाँ तक कि वृद्धों को एक सुविधा मिलती थी रेलवे की, वो सुविधा इन्होंने कोरोना की आड़ में, आपदा में उसे ढूंढ करके
आपदा में अवसर ढूंढे इन्होंने कोरोना के काल में, हजारों लोगों के बुजुर्गों की वो पेंशन छीनी, बुजुर्गों के इन्होंने जो सुविधाएं छीनी, महिलाओं की सुविधा छीनी। देश तो सुरक्षित हाथों में है। कैसे सुरक्षित है वही तो पूछना चाहता हूँ, कैसे सुरक्षित है बताए ना। केवल और केवल खतरे में, ये कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, दो और दो खतरे में। केवल भाजपा के दोस्त रंगा बिल्ला और इनके दो दोस्त खतरे में, इससे घबरा रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। किसी भी हद तक रंगा बिल्ला नाम क्यों लाते हो, सब लोग जानते हो भाषाओं के हिसाब से।